ये जो जगह है ना, जिसे हम इजराइल और पैलेस्टाइन के नाम से जानते हैं, ये पिछले 100 सालों से कॉन्फ्लिक्ट का मैदान बना हुआ है। इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस दोनों इस जगह को अपना घर मानते हैं। दोनों के ही यहाँ गहरे रूट्स हैं और दोनों का ही इस जमीन पे हिस्टोरिकल दावा है। बदकिस्मती से इसी वजह से यहाँ एक लंबा और खूनी झगड़ा चलता आ रहा है। कई दशकों से युद्ध और हिंसा ने इस एरिया को परेशान कर रखा है। दोनों तरफ अनगिनत लोग मारे गए हैं। पीस एग्रीमेंट साइन तो हुए हैं, लेकिन अक्सर टूट जाते हैं। एक परमानेंट शांति का सपना अभी बहुत दूर लगता है। इस झगड़े की मेन वजह है जमीन और सॉवरेंटी का इश्यू। किसको कहां रहने का हक है, इस जमीन पे किसका राज चलेगा, ये कॉम्प्लेक्स सवाल हैं जिनके आसान जवाब नहीं है। इतने दुख और दर्द के बावजूद अभी भी उम्मीद है। दोनों तरफ के लोग शांति के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनका मानना है कि एक ऐसा फ्यूचर मुमकिन है जहां इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस मिलजुल कर शांति से रह सकें। द 7th of October 2023 को पूरी दुनिया ने दहशत से देखा जब हमास ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया। हमास फाइटर्स ने रॉकेट्स की बौछार कर दी, इजरायली सिटीज और टाउन्स को निशाना बनाया। साथ ही साथ वो बॉर्डर फेंस तोड़कर इजरायली टेरिटोरी में घुस गए। इस अटैक ने इजराइल और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। इस ऑपरेशन का स्केल और हिम्मत आज तक नहीं देखी गई थी। हमास का मकसद क्लियर था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना और डर का माहौल बनाना। इजराइल ने तुरंत और जबरदस्त जवाब दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दिए, हमास के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके। फिर गाजा में ग्राउंड इन्वेजन भी हुआ, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया। द 7th of October के अटैक ने पूरे एरिया को एक नई हिंसा के दौर में धकेल दिया। दोनों तरफ बहुत लोग मारे गए और ज्यादातर कॉमन लोग इसका शिकार हुए। यह कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बुरा असर इंसानों पर पड़ा है। गाजा में जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। आम लोग बीच में फंस गए हैं, उनकी जिंदगी इस हिंसा के चक्कर में बर्बाद हो गई है। एयर स्ट्राइक्स और शेलिंग का डर हर वक्त बना रहता है। फैमिलीज डर के मारे कहीं भी छुपने की कोशिश करते हैं। रात में सिर्फ बॉम्ब के धमाकों की आवाज आती है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट की याद दिलाती है। खाना, पानी और दवाई जैसी बेसिक चीजों की कमी है। हॉस्पिटल्स में घायल लोग भरे पड़े हैं और वो इतने सारे पेशेंट्स को संभाल नहीं पा रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम, जो पहले से ही खराब था, अब गिरने के किनारे पर है। गाजा के लोगों पर साइकोलॉजिकल असर बहुत ज्यादा है। ट्रॉमा, गम और निराशा अब आम बात हो गई है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने लोगों के मन पे गहरे जख्म दिए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज्यादा बुरा असर कमजोर लोगों पर होता है, महिलाओं, बच्चों और बूढ़े लोगों पर। उन्हें अलग तरह की मुश्किलों और खतरों का सामना करना पड़ता है और ज्यादातर वो ही सबसे ज्यादा दुख झेलते हैं। बच्चों का बचपन छिन गया है, उन्हें इस हिंसा के बीच जल्दी बड़ा होना पड़ रहा है। उनकी पढ़ाई रुक गई है, उनके सपने टूट गए हैं। कई बच्चे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जो युद्ध के छुपे घाव हैं जो जिंदगी भर रहते हैं। महिलाओं पर बहुत प्रेशर है क्योंकि वो मुश्किल हालात में अपने परिवार की रक्षा और देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही है। अक्सर वो ही घर की कमाने वाली बनती हैं जब उनके पति या पिता मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में उनकी आवाज और जरूरतों को कोई नहीं सुनता। बूढ़े लोग, जो पहले से ही कमजोर हैं, उन्हें लिमिटेड मोबिलिटी और हेल्थ केयर की कमी की वजह से ज्यादा खतरा है। बॉम्बार्डमेंट के दौरान वो अक्सर अपने घरों से भाग नहीं पाते हैं, जिसके कारण उन्हें ज्यादा नुकसान होता है। यह कॉन्फ्लिक्ट उनकी पहले से मौजूद हेल्थ कंडीशंस को और बढ़ा देता है, जिससे उनका बचना और मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 5, उम्मीद की किरण, हॉस्टेज क्राइसिस और इंटरनेशनल एफर्ट्स। इस निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण दिख रही है। चल रही हॉस्टेज क्राइसिस और इंटरनेशनल कम्युनिटी की हॉस्टेजेस को छुड़ाने की कोशिश। हॉस्टेज क्राइसिस हमास के पहले अटैक के दौरान शुरू हुई थी, जब 100 से ज्यादा इजरायलीज और फॉरेनर्स को बंधक बनाया गया था। उनका क्या होगा, यह अभी तक पता नहीं है, जिससे इस पहले ही गंभीर सिचुएशन में और मुश्किल बढ़ गई है। हॉस्टेजेस के परिवार दुख में हैं और उन्हें अपने प्यारों की वापसी की उम्मीद है। वो हमास और इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हॉस्टेजेस की रिलीज को प्रायोरिटी दी जाए। इंटरनेशनल एक्टर्स जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं। वो सीज फायर और हॉस्टेजेस की आजादी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर रास्ता देखा जा रहा है, हर प्रेशर पॉइंट यूज किया जा रहा है। दुनिया एक ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रही है। सेक्शन 6, हमस इन गाजा, एक कॉम्प्लिकेटेड सच। गाजा में हमस के रोल को समझना इस कॉन्फ्लिक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमस एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो गाजा स्ट्रिप को गवर्न करता है। हमस की आइडियोलॉजी इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस और एक इस्लामिक पैलेस्टीनियन स्टेट बनाने पर बेस्ड है। वो आर्म्ड स्ट्रगल को अपने मकसद को हासिल करने का सही तरीका मानते हैं। हमास का गाजा पर कंट्रोल बहुत कंट्रोवर्सी का कारण है। क्रिटिक्स उन पर टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और आम लोगों को ह्यूमन शील्ड्स के रूप में यूज करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सपोर्टर्स उन्हें इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं। हमास के एक्शंस का गाजा के लोगों पर बुरा असर होता है। उनके मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से अक्सर इजरायल रिटेलिएट करता है, जिससे आम लोग मरते हैं और तबाही होती है। ग्रुप के गवर्नेंस की भी आलोचना होती है क्योंकि वो ऑथोरिटेरियन है और ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन को ठीक करने में नाकाम रहा है। सेक्शन 7, अनिश्चित भविष्य, शांति की राह या लगातार कॉन्फ्लिक्ट। गाजा का भविष्य अभी अनिश्चित है, शांति और कॉन्फ्लिक्ट के बीच लटका हुआ है। आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा है, जिसके लिए सभी तरफ से मुश्किल फैसले और समझौते करने होंगे। एक संभावना है निगोशिएटेड सीज फायर की, जिससे कुछ समय के लिए शांति आ सकती है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच सकेगी, लेकिन सिर्फ सीज फायर से कॉन्फ्लिक्ट के असल कारण खत्म नहीं होंगे। दूसरी संभावना है हिंसा का फिर से बढ़ना, जिसमें दोनों तरफ एक डेडली स्टेलमेट में फंस जाएंगे। इसका गाजा के लोगों पर बहुत बुरा असर होगा। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और बढ़ेगी और एरिया शांति से और दूर हो जाएगा। एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कॉन्फ्लिक्ट के असल कारणों को खत्म करना होगा। इसमें इजरायली ऑक्यूपेशन खत्म करना, रेफ्यूजी क्राइसिस का सॉल्यूशन निकालना और इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस दोनों की सिक्योरिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन इंश्योर करना शामिल है। सेक्शन 8, इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्शन के लिए अपील। इंटरनेशनल कम्युनिटी की मॉरल ड्यूटी है कि वो गाजा में हो रहे दुहक को खत्म करने के लिए फैसलाकुन एक्शन ले और एक सही और परमानेंट शांति के लिए प्रयास करे। चुप रहना और कुछ न करना कोई ऑप्शन नहीं है। पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी को सभी पार्टीज पर प्रेशर बनाना होगा कि वो तुरंत और बिना शर्त के सीज फायर के लिए राजी हों। इससे डायलॉग और डिप्लोमेसी के लिए मौका मिलेगा। दूसरा, गाजा के लोगों को तुरंत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी होगी। खाना, पानी, दवाई और बेसिक चीजों की बहुत जरूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंश्योर करना होगा कि ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को बिना किसी रुकावट के एक्सेस मिले। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट के असल कारणों को खत्म करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करने होंगे। इसमें सभी तरफ से मुश्किल बातचीत और समझौते करने होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को डायलॉग और मीडिएशन में एक्टिव रोल निभाना होगा। सेक्शन 9, गाजा, बर्बादी के बीच उम्मीद की किरण। इतनी मुश्किलों के बावजूद गाजा के लोग आज भी रिमार्केबल रेजिलियंस दिखा रहे हैं। उनका जज्बा, जो सालों के कॉन्फ्लिक्ट से नहीं टूटा है, दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। बर्बादी के बीच भी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। बच्चे खेलते हैं, फैमिलीज इकट्ठा होते हैं और कम्युनिटीज एक दूसरे की मदद करते हैं। कम्युनिटी और शेयर्ड पर्पस का एक गहरा एहसास है जो अंधेरे में भी चमकता है। गाजा बहुत पोटेंशियल वाली जगह है। यहाँ टैलेंटेड आर्टिस्ट्स, डेडिकेटेड टीचर्स और स्किल्ड डॉक्टर्स हैं। गाजा के लोगों को अपनी जिंदगी फिर से बनाने और शांति और इज्जत से जीने का मौका मिलना चाहिए। दुनिया को गाजा से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें उनके लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए और उनके ब्राइटर फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए। एक ऐसा फ्यूचर जहां शांति और इंसाफ हो।